3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हाफ लैंग्वेज क्वेश्चन है, मतलब कि जो पहले वाला क्वेश्चन था वो पूरा मैथमेटिकल में सजा के दे दिया था और ये लैंग्वेज करके हाफ लैंग्वेज क्वेश्चन दिया है। ये दोनों से इजी होता है। जो आपको निकालना था वो तो निकाल के दिया है कि a बराबर इतना, d बराबर इतना, an बराबर इतना, और पूछ भी रहा है कि n और sn दोनों ज्ञात करें। उसमें हम लोग पहले पता करते थे कि क्या क्या गिवन है और क्या फिर निकालना है। इसमें साफ दे दिया है a d a n, तो सबसे पहले n निकालना है और फिर sn निकालना है। तो an वाला फॉर्मूला सबसे पहले यूज करेंगे। n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n कितना गिवन है 50, a है 5 प्लस n मालूम करना है और d दिया हुआ है 3। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। प्लस का 5 इधर आया, माइनस का 5, n माइनस 1 इंटू 3। 50 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो 45 आएगा, n माइनस 1 इंटू 3। 45 और गुना में जाए, ये भागा में जाएगा, n माइनस 1 मतलब 15। n बराबर क्या हो जाएगा 15 और माइनस का एक साइड चेंज करेगा, सिंबल भी चेंज होगा, 16। चलिए n पूछ रहा था, n हम लोग बचा दिए। और फिर sn पूछ रहा था। sn के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, इजी वाला भी है और हार्ड वाला भी है। a प्लस l भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। n हम लोग निकाल चुके हैं 16/2। a गिवन है 5 प्लस l मतलब लास्ट नंबर जिसे हम लोग an भी कहते हैं 50। 2 8 जा 8 इंटू 55 440 आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, सब दे दिया था। बोल रहा था n निकालने के लिए an वाला फॉर्मूला से, फिर sn निकालने के लिए दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा, ये क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन तो आप पहले से ही बना चुके हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन दिया है आसान आसान तो बनाना तो पड़ेगा। a इक्वल 7 दिया है, a 13 इक्वल क्या दे दिया है 35। अब बोल रहा है कि दिया है, दिख रहा है कि दिया है। d और s 13 निकालना है, यानी d निकालना है और s 13 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। जब a 13 दिया है, a 13 इक्वल कितना दिया है 35। a 13 को हम लोग क्या लिखते थे a प्लस 12d, क्योंकि इससे एक कम, क्योंकि फॉर्मूले में भी होता है a प्लस n माइनस 1 और 13 माइनस 1 12d इक्वल 35। a के प्लेस पे दे दिया है कि आप 7 रखिएगा और 7 कर दिया। 12d और 35 प्लस का 7 साइड चेंज किया, माइनस का 7। 12d इक्वल 28, तो d इक्वल 28/12। मतलब d बराबर आ गया हम लोग का 7/3 आंसर, क्योंकि पूछ रहा था d निकालने के लिए। d हम लोग निकाल चुके हैं। अब निकालना है s13। s13 का फॉर्मूला क्या होता है s13 मतलब कि a प्लस sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। sn निकालना है, मतलब s13 निकालना है, यानी कि n के प्लेस पे 13 पुट करना है। 2 इंटू a के प्लेस पे 7 प्लस n माइनस 1, n आया है, हाँ n 13 माइनस 1 इंटू d के प्लेस पे कितना पुट किया जाए 7/3। 13/2, 7 दूनी 14, 12 इंटू 7/3 3 4 जा 13/2 गुना 14 प्लस 28, 13/2 गुना 42।
42, 21, 273। क्या किए थे डी निकालने के बाद? एन दिया ही था, ए दिया ही था, डी निकल ही गया था, पुट किए और आंसर आ गया 273। आसान सा क्वेश्चन। तीसरा का तीसरा क्वेश्चन, ए 12 बराबर 37, डी बराबर 3 दिया है और ए और इस 12 ज्ञात करें पूछ रहा है। लग रहा है कि क्वेश्चन हार्ड होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। इसमें भी पिछले क्वेश्चन जैसा ए 12 दिया है 37, हम लोग ए 12 को क्या लिखते हैं? ए प्लस 11 डी, इससे कम 37। ए के प्लेस पे नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 इंटू डी के प्लेस पे बोल रहा है कि 3 रखिएगा, रख दिया जाए। ए प्लस 33 इक्वल 37, ए इक्वल 37 प्लस का 33, जब सिंबल साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस घटा देंगे, ए इक्वल आ गया 4। पहला आंसर तो आ गया कि ए निकाल, ए इक्वल 4 आ गया। दूसरा आंसर बोल रहा है कि S12 बताए। S12 मतलब कि Sn ही निकालना है, जबकि n का काम करेगा 12। तो Sn बराबर फार्मूला क्या होता है अपना? n/2, l तो नहीं दिया है तो वही फार्मूला लगेगा। पहला फार्मूला 2a + n - 1 इंटू डी। Sn के प्लेस पे 12 पुट करना है। 2 इंटू ए का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 4 प्लस n 12 है, 12 - 1 इंटू डी। डी गिवन था 3, 6 टाइम्स में 6, 4 दूनी 8, 12 - 1 11, 6, 8 + 33, 6 इंटू 41, 246। कितना आसान सा क्वेश्चन था जिसका आंसर भी आ चुका है। क्या था? A12 से हम लोग एन और डी का वैल्यू दिया था, ए निकाल लिए और Sn वाले फार्मूला से बाकी सब मालूम चल गया। n 12 दिया नहीं था, S12 निकाल लिए। तीसरा का चौथा क्वेश्चन है कि A3 गिवन है, A3 इक्वल 15 और S10 इक्वल 125, D और A10 ज्ञात करें। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा जान अब आया, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। A3 बराबर 15 दिया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? A3 बराबर 15, जितना समझ में आ रहा है उतना तक तो पहले आगे बढ़ना है। ये नहीं कि ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन से डिफरेंट है, ये नहीं बन पाएगा। पहले खुद से आगे बढ़िए, वीडियो रोक कर पहले खुद से आगे बढ़िए। जब नहीं बन रहा है तब जाके फिर वीडियो प्ले करके फिर आगे समझिए, ठीक है। इससे माइंड का एक्सरसाइज होगा। A3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? A + 2D इक्वल 15। अब हम लोग खोजने जाएंगे कि A का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, D का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, D का वैल्यू तो पूछिए रहा है, कहां से देगा? तो इससे आगे हम लोग इस इक्वेशन से तो नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब S10 देखते हैं। S10 वाले से S10 इक्वल दिया है 125। S10 मतलब n के प्लेस पे क्या है? 10। Sn बराबर फार्मूला हो क्या होता है? Sn इक्वल n/2 2a + n - 1 इंटू d। इसी फार्मूले पे पुट करेंगे। S10 मतलब n की जगह पे 10 रखना है, 10/2 2a 2 इंटू a दिया है, नहीं दिया है, प्लस n - 1 10 - 1 इंटू डी भी नहीं दिया है, इक्वल 125। 2 5 जा, ठीक है, 5 जा और ये 5 जो कि अभी इंटू में है उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 2a + 10 - 1 9d इक्वल 125/5, मतलब कि 2a + 9d इक्वल आया 25।
इससे आगे इसमें भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ना कि ए का वैल्यू गिवन है ना ही डी का वैल्यू गिवन है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सॉल्व कैसे होगा? या तो ए इक्वल होना चाहिए या तो डी इक्वल होना चाहिए, तभी तो एक कैंसिल आउट होगा। लेकिन इसमें ना ए इक्वल है ना डी इक्वल है, तो हम लोग इक्वेशन 1 में अगर 2 से इंटू कराते हैं तो ए तो 2a हो जाएगा, और इसमें 1 से इंटू कराएंगे तो 2a इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन यहां पर लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 इंटू 2, मतलब कि पहला इक्वेशन में 2 से इंटू कराने के बाद माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो पहला इक्वेशन में 2 से इंटू कराते हैं तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 4d इक्वल 15 दूनी 30। पहले इक्वेशन में उतार लेते हैं, a प्लस 2d इक्वल 15। अब इसमें 2 से इंटू कराना है तो 2a प्लस 4d इक्वल 30। 2a प्लस 9d इक्वल 25, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दोनों को माइनस करना है, यानी कि सिंबल चेंज, प्लस माइनस सेम चीज, कैंसिल आउट। 4d और 9d प्लस में है माइनस में है, तो 5d सिंबल बड़ा वाले का इक्वल 5। 5d इक्वल 5, तो d इक्वल क्या होगा? d इक्वल 5 बाई में -5, कैंसिल आउट होके आ जाएगा d इक्वल -1। d इक्वल आ गया -1, ठीक है। तो आंसर तो हो गया d बराबर। अब A10 पूछ रहा था, तो सबसे पहले हम लोग को a तो चाहिए ना, तो d का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं वो क्या लिखेंगे? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या था? a प्लस 2d इक्वल 15, a प्लस 2 इंटू d का वैल्यू है -1, 15, a प्लस माइनस -2, a बराबर 15 और माइनस का 2 साइड चेंज किया तो प्लस का 2, a इक्वल हो गया 17। a बराबर 17 आ गया, लेकिन पूछ तो रहा था A10 ना, तो A10 निकालना था। A10 को हम लोग क्या लिखते हैं? a प्लस 9d। a कितना आया है? a कितना आया है? a 17 आया है, प्लस 9 इंटू d आया है यहाँ पे -1, 17 प्लस माइनस -9, और 17 में से 9 जाएगा 8, 18 आ गया 8 आंसर। अब देखिए कैसे कैसे हुआ था शुरू से। a3 इक्वल 15 गिवन था, हम लोग a3 को a प्लस 2d लिखते हैं बराबर 15, ठीक है। इससे आगे कुछ नहीं कर सकते थे हम लोग, क्योंकि a और d किसी का वैल्यू गिवन नहीं था। तो उसके बाद हम लोग अगला सबूत जो दिया था उसको लिख दिए कि a10 बराबर 125। a10 को फॉर्मूले के रूप में, इस फॉर्मूले के रूप में अगर लिखेंगे तो ऐसे इस फॉर्म में लिखाएगा। इसमें भी केवल n का वैल्यू पता है, a और d का वैल्यू मालूम नहीं है, तो केवल n का वैल्यू पुट करके जितना तक सॉल्व हुआ सॉल्व किए, तो 2a प्लस 9d इक्वल 25। यहाँ भी a और d का वैल्यू मालूम नहीं है, तो इक्वेशन इससे आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 नाम दिए। इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व करना चाहे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से, तो a है 2a है 2d है 9d है, तो कोई एक तो बराबर होना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल आउट हो पाएगा। तो हम लोग इक्वेशन 1 में 2 से इंटू कर दिए, तो 2a प्लस 4d इक्वल 30 आ गया, और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 5d माइनस 5d इक्वल 5 आ गया,
और t इक्वल आ गया -1 और t का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट किए तो a का वैल्यू आ गया। पूछ रहा था a10 हमारे अनुसार a10 मतलब a प्लस 9d, a और d का वैल्यू गिवन था तो a10 भी निकल गया। तीसरा में है कि d इक्वल 5 a7 इक्वल 75 दिया है, ठीक है, दिया है तो a और a9 ज्ञात कीजिए, ठीक है। ट्राई किया जाए, अपना काम है ट्राई करना, क्वेश्चन हार्ड लगे चाहे इजी, जहां तक क्वेश्चन को ले जा सकते हैं खुद से वहां तक ले जाएंगे, और जब नहीं समझ में आएगा तब तो आगे देखा ही जाएगा, ठीक है। डी दिया है, एसेन दिया है, एसेन इक्वल कितना दिया है 75, एसेन इक्वल 75 दिया है। एसेन इक्वल फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल दिया है 75, ठीक है। n इक्वल ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उधर भेज दे रहे हैं, 2a प्लस n-1, क्योंकि ना n गिवन है ना a गिवन है, d तो गिवन है 5, 75 इंटू 2, ठीक है। तो अगला में क्या आ गया n 2a, ये 5 दोनों से इंटू होगा प्लस 5n माइनस 5 इक्वल 150, ठीक है। डी एसन दिया है, a और a9 ज्ञात करना है। क्वेश्चन को कुछ और देना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया है एसेन नहीं दिया होगा, S9 दिया है, यानी कि जहां जहां n है वहां वहां क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। S9 दिया है 9, तो यहाँ पे 9 -1 8 और 8 में 5 से इंटू करेंगे तो 40, ठीक है। अभी 9 से दोनों में इंटू हो जाएगा, 9 2 18 a प्लस 360 बराबर 150, 18a बराबर 150 प्लस का 360 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 18a इक्वल प्लस माइनस माइनस घटा देंगे 210 हो जाएगा, तो a इक्वल 210, वो भी बड़ा है तो सिंपल माइनस का माइनस 210 इक्वल में 80 कटा देंगे 3 से, -70/6, फिर कटेगा 2 से -35, a इक्वल आ गया -35/3, अब -35/3 आ गया, लेकिन निकालना है हम लोग को तो a9 भी है, ये तो आ गया आंसर, और a9 निकालना है तो हम लोग a9 को क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं a प्लस 8d, इससे कम एक का वैल्यू गिवन है अभी आया है -35/3 प्लस 8 इंटू डी पहले से दिया था 5, -35/3 प्लस 40 दिया, 120 में से 135 को माइनस कर देना है, 120 में से केवल 35 को माइनस करना है, ठीक है। -85/3 आंसर हो जाएगा। a9 कैसे निकालते हैं, a प्लस 8d, और चूंकि a का वैल्यू मालूम था पुट किए आंसर आया, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, a बराबर 2 d बराबर 8 एसएन बराबर इतना, इन और इन ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा हमको नहीं पता है, फिर भी आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन को खुद से पहले आगे बढ़ाना है। एसएन इक्वल 90 दिया है, एसएन इक्वल 90, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी
इक्वल 90। ठीक है, दिया है। ये 2 तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 90 इंटू 2 हो जाएगा। n के प्लेस पे कुछ रखने के लिए नहीं दिया है, m पूछ रहा है। 2 इंटू a के प्लेस पे बोल रहा है कि 2 रखिएगा, प्लस n के प्लेस पे नहीं दिया है, और d के प्लेस पे बोला है कि 8 रखिएगा। ठीक है, एक वेरिएबल है, आसानी से निकल जाना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा n 4 प्लस 8n प्लस माइनस 8। जो ब्रैकेट के बाहर रहता है उसको दोनों से इंटू कराया जाता है, 8 में n से भी और 8 में इससे भी। ठीक है, कुल 180 4n, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं। 8n प्लस माइनस 8 माइनस 4 4, ये माइनस इसलिए क्योंकि ये बड़ा है, इसका सिंबल होगा 180। 8n स्क्वायर, ये n अब दोनों से इंटू होगा, माइनस 4n, और ये प्लस का 180 इधर आएगा तो माइनस का 180। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है। कुछ कॉमन होगा तो कॉमन ले लेंगे, आसान हो जाएगा। 4 कॉमन ले लेना है, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल 0। ये 4 0 से जाकर डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, मतलब बचा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल 0/4 कहिए या 0 कहिए। अब कौन ऐसा ये दोनों को इंटू कराएंगे तो 90 आएगा। अब दो ऐसा नंबर लिख रहा है जिसको इंटू करने पे 90 आए और जोड़ने या घटाने पे क्या है, माइनस में n है, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। अब ये कैसे, केवल n को इस दो पार्ट में लिख दिए, माइनस 10n प्लस 9n। क्यों? क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 10n में से 9n को माइनस करेंगे तो ये वो n बचेगा, और सिंबल किसका जो बड़ा है, तो इसको इतना ना लिख के इतना भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10n 9n ही लिखने का मतलब क्यों, क्योंकि पहले इन दोनों को इंटू कराए थे कि 45 दूनी 90, तो उन दोनों जो भी दो नंबर लिखेंगे तो इंटू करने पे 90 आना चाहिए, तो 10 और 9 को इंटू कराएंगे तो 90 आएगा। ये माइनस में प्लस माइनस माइनस 90 आएगा यहाँ भी। ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे आप लोग 9th में ही, ये तो आसान था। अब ये दोनों में कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन हो सकता है, 2n जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो केवल एक n बचेगा, क्योंकि 2n निकल गया, माइनस n निकल गया, और 2 में 10 से डिवाइड करेंगे 5 बचेगा, प्लस 9 कॉमन होगा इन दोनों में, 9 निकल गया 5 बचा, और 9 में 45 से डिवाइड होगा तो 5 बचा। ठीक है, अब दोनों में n माइनस 5 दिख रहा है, तो n - 5 को ही कॉमन ले लेते हैं अब की बार। तो अब बच जाएगा यहाँ पे केवल 2n, और यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 9 इक्वल 0। अगर दो का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब कि प्रत्येक का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो n - 5 इक्वल 0, यानी n का वैल्यू आ रहा है, माइनस का वैल्यू उधर जाएगा तो प्लस का वैल्यू, और इसके अनुसार 2n प्लस 9 इक्वल 0, तो 2n इक्वल -9, सिंबल साइड चेंज तो सिंबल चेंज, n इक्वल -9, और ये इंटू में इधर जाए तो डिवाइड। माइनस वाला को हम लोग वैलिड नहीं मानते हैं, प्लस वाला को वैलिड मानते हैं, तो n इक्वल हमारा आया 5 आंसर। और an भी निकालना था, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a के प्लेस पे रखेंगे 2, प्लस n के प्लेस पे रखेंगे 5 माइनस 1, और d के प्लेस पे रखेंगे 8। 2 प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस 32, यानी कि 34 आंसर।
अब देखिए फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन दिया था A2 और A इक्वल टू D इक्वल 8, AN बराबर 90, N और AN ज्ञात करने के लिए बोल रहा था क्वेश्चन में। हम लोग क्या किए कि SN बराबर 90 तो दिया था, इसका फॉर्मूला लिख दिए, A और D के जगह पर A और D पुट कर दिए, ठीक है। आगे चल के जब हम लोग सॉल्व करने का प्रयास किए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना 9th में ही सीखे थे, उसके अनुसार हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए तो n का 2 वैल्यू आया, n इक्वल 5 आया और n इक्वल -9/2 आया। तो n इक्वल जो प्लस वाला 5 था वो वैलिड मान के चले हम लोग क्योंकि माइनस वाले को वैलिड नहीं माना जाता है। तो n इक्वल जब 5 माने तो n भी निकालना था, a और d पहले से मालूम था, n दिया था, n निकाल दिए, ठीक है।